रेवा को हमेशा से ही अनदेखी अनसुनी चीजों में दिलचस्पी थी। उसकी दादी उसे बचपन से कहानियां सुनाती थी, ऐसी दुनिया की जहां जादू था, रहस्य थे, लेकिन वह सब कहानियां ही थीं या शायद नहीं। एक रात रेवा अपनी किताबों के बीच बैठी थी। बारिश हो रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। अचानक उसकी नज़र किताबों के ढेर में रखी एक पुरानी धूल भरी किताब पर गई, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। किताब पर लिखा था रहस्यमयी दरवाजा। जैसे ही उसने किताब खोली, पन्ने अपने आप पलटने लगे। उसमें एक अजीब सा नक्शा बना हुआ था जो चमक रहा था। नक्शे के बीच में एक छोटा सा द्वार बना था और जैसे ही रेवा ने अपनी उंगली उस पर रखी, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। उसकी आंखें चौंधिया गईं और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह कहीं और थी। रेवा अब एक घने जंगल में खड़ी थी। आसमान हल्का बैंगनी था और जहां अजीब अजीब जीव उड़ रहे थे, ऐसे पक्षी जिनके पंख नहीं थे फिर भी वे हवा में तैर रहे थे। दूर एक झील थी जो चांदी जैसी चमक रही थी। हवा में अजीब सी खुशबू थी, जैसे हजारों फूल एक साथ महक रहे हो। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? रेवा ने खुद से एक सवाल किया। तभी एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में पड़ी कि यह सपना नहीं, हकीकत है। रेवा ने मुड़कर देखा तो एक नीली त्वचा वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें किसी हीरे जैसे चमक रही थी और उसके बाल हवा में झूल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य लहर में बह रहे हो। तुम कौन हो? रेवा ने पूछा। मैं लुलियाना हूँ। मैं इस दुनिया की रक्षक हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? रेवा ने उसे अपनी किताब और नक्शे के बारे में बताया। लुलियाना की आंखें चौड़ी हो गईं। ये किताब तुम्हें यहाँ ले आई, इसका मतलब है कि तुम यात्री हो। केवल चुने हुए लोग ही इस दुनिया में आ सकते हैं। तभी जंगल में एक तेज गड़गड़ाहट हुई और पेड़ कांपने लगे। लुलियाना का चेहरा गंभीर हो गया। हमें जल्दी करनी चाहिए, ये दुनिया खतरे में है। एक दुष्ट शक्ति क्रेविन हमारे जादू को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है और केवल तुम ही उसे रोक सकती हो। रेवा ने हैरानी से लुलियाना की तरफ देखते हुए कहा कि मैं तो सिर्फ एक आम लड़की हूँ। लुलियाना मुस्कुराई। नहीं, तुम आम लड़की नहीं हो। अगर किताब ने तुम्हें यहाँ बुलाया है तो तुम्हारे अंदर कोई खास शक्ति जरूर है। रेवा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वह लुलियाना के साथ चल पड़ी। वो दोनों एक विशाल महल के पास पहुंचे, जहां क्रेविन अपने अंधेरे जादू से दुनिया को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा था। चारों ओर काली धुंध थी और जमीन कांप रही थी। लुलियाना ने कहा कि हम उसे रोक सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी छुपी हुई शक्ति को जागृत करना होगा। रेवा ने गहरी सांस ली। अचानक उसे अपने अंदर से एक गर्मी महसूस हुई। उसकी हथेलियां रोशनी से भरने लगी। यह वही रोशनी थी जो किताब के पन्नों से निकली थी। तभी लुलियाना ने रेवा से कहा कि अब अपने दिल से सोचना और अपनी शक्ति को इस्तेमाल करना। रेवा ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस किया। जैसे ही उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, एक सुनहरी लहर क्रेविन की ओर बढ़ी। क्रेविन चिल्लाया और उसकी काली धुंध टूटने लगी। एक पल में ही वह गायब हो गया। दुनिया फिर से रोशनी से भर गई। लुलियाना ने रेवा को गले लगाया और कहा कि तुमने हमें बचा लिया, अब तुम्हें वापस जाना होगा, लेकिन याद रखना तुम कभी भी इस दुनिया में लौट सकती हो। तभी इसके साथ वह चमत्कार द्वार खुला और रेवा उसमें दाखिल हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अपने कमरे में थी। किताब उसकी गोद में रखी हुई थी, लेकिन रेवा ने किताब को गौर से देखा। अब वह साधारण नहीं थी। उसके पन्ने सुनहरे और काले रंग में बट चुके थे। सुनहरे पन्नों पर चमकते हुए अक्षर थे, लेकिन काले पन्ने पर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। बस कुछ धुंधले रहस्यमय चिन्ह और बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। रेवा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई? उसने बुदबुदाया। अचानक किताब के काले पन्ने पर एक हल्की लकीर चमक पड़ी, जैसे कोई नया रास्ता खुलने वाला हो। रेवा ने पन्ने को छूने के
के लिए हाथ बढ़ाया और उसी पल कमरे की रोशनी एक पल में ही बुझ गई। खिड़की के बाहर फिर वही बैगनी आकाश झलकने लगा। क्या यह दुनिया उसे फिर से बुला रही थी? इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसका दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में यस लिखें।